जो लेडीज़ हुनरमंद हैं और घर बैठे काम करना चाहती हैं, अर्न करना चाहती हैं, तो उन्हें मेरे चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम क्लोजेट बाय अक्सा महमूद यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी जो मैंने कस्टमाइज़ ऑर्डर रेडी किया था एक अपने सब्सक्राइबर के लिए। वो मेरी वीडियोस से ही मेरे तक पहुँची थी, अप्रोच किया था और उन्होंने मुझे कस्टमाइज़ ऑर्डर दिया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस चैनल के थ्रू। इससे पहले तो मैं काफ़ी कस्टमाइज़ चीज़ें बना चुकी हूँ, काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रही हूँ, बट इस चैनल के थ्रू ये पहला मेरा ऑर्डर था। अच्छा, काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ मैं, तो इसमें ना कस्टमाइज़ में ये बड़ा मसला रहता है कि जो कस्टमर होता है जब वो कोई भी पिक्चर सेंड करता है तो वो नेट की पिक्चर होती हैं, गूगल से ली हुई होती हैं, और गूगल की जो पिक्चर होती है ना वो बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं और बड़े अच्छे से कैमरे से ली गई होती हैं, लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है और वो प्रोफेशनल क्रोशेट आइटम जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं या मशीनी वर्क होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो रेयर कैमरे से या रॉ फुटेज हो। ज़्यादातर जो गूगल की वो फ़ोटोज़ अच्छी भी वही लग रही होती हैं, तो लोग वही पसंद करते हैं और फिर वही सेंड करते हैं। तो इसमें मसला क्या होता है कि हम तो वो उस जैसा डिज़ाइन बना देते हैं और परफेक्टली, अगर हैंडमेड वर्क है तो परफेक्ट एक डिज़ाइन जो है, अगर मैं एक डिज़ाइन बनाऊँ तो वो, अगर मैं दूसरा भी बनाऊँ तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो खैर नहीं बनता है, जितनी भी हम कोशिश कर लें। 19-20 तो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो ये बात तो कस्टमर को समझाना बहुत मुश्किल होता है। और सेकंड थिंग ये कि जो कलर्स पिक्चर में शो हो रहे होते हैं वो रियल में कुछ और होते हैं, और जब हम उसे मैचिंग करने जाते हैं कि उस जैसा हमें कलर लेना, तो वो मैचिंग का मिलता भी नहीं है। कस्टमर चाहता है कि एग्जैक्ट वही चीज़ हमें मिले जो कि पिक्चर में शो हो रही है, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या जो मशीन से जो काम हो रहा होता है तो उसमें तो एग्जैक्ट कॉपी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो हैंडमेड वर्क होता है और ख़ासतौर पे कस्टमाइज़ होता है, जो ऑर्डर दे के कितने साल का बच्चा है उसके हिसाब से बनाना है, तो ज़ाहिर है उसमें फ़र्क आता है। तो यही कुछ मेरे इस ऑर्डर के साथ हुआ। और जब ये सब होता है, कस्टमर को कलर पसंद नहीं आया, कलर कुछ और था, मेरे कैमरे से कुछ और शो हो रहा है, असल में कुछ और है, कस्टमर को कुछ और समझ आ रहा है, तो ये बड़ा झंझट होता है कस्टमाइजेशन में। अब जैसे कि उन्होंने जो मुझे पिक्चर सेंड की थी, इसकी ये हुडेड जैकेट कहेंगे या इसको हुडेड फ्रॉक कहेंगे विद स्लीव्स। तो ये जो ऑरेंज कलर है ये मुझे पीच सा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को कोई और कलर लग रहा था। हमने मैचिंग की तो वहाँ रात हो रही थी, उस वक्त कुछ और कलर था। तो जितना पॉसिबल हुआ 19-20 हम देख के मैं ले लेती हूँ, और मैंने बना दिया। जब ये पूरा बना दिया, उन्हें पिक्चर सेंड की, तो उन्होंने कहा ये तो वो कलर ही नहीं है, आपने तो ये ऑरेंज कलर लगा दिया है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगले दिन मैं दोबारा गई कलर को वो करने के लिए, मैच करने के लिए। मैंने उनका पूरा गोदाम, जहाँ से मैं बाय करती हूँ ये वूलन आइटम, तो वहाँ का पूरा गोदाम की मैंने पिक्चर उन्हें वीडियो बना के शेयर की कि मैं पूरे गोदाम में देख चुकी हूँ लेकिन ये कलर नहीं मिल रहा, तो अब आप बताएं मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप रेड लगा दें। तो कस्टमर तो सिर्फ ये कह देते हैं ये हटा के ये लगा दें, बट शायद उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसके पीछे कितना टाइम और मेहनत लगती है। पहले जो बनाया है, एनर्जी, टाइम, सब कुछ लगा, फिर उसको खोल के, जो दिल दुख रहा होता है अंदर से, उसको पूरा खोल के फिर नए सिरे से दोबारा। तो उन्होंने बोला रेड लगा दें। तो अब जो ये ऑरेंज था इसको मैंने पूरा खोल दिया। अब इसकी जगह मैं ये रेड लगाऊंगी, जो कि मैं कस्टमर के कहने पर ही फिर नए परचेज़ करके लाई। तो ये इतना आसान काम होता नहीं है जितना लगता है कि बस ऊन लिया और बनाना शुरू कर दिया। ऊन का गोला 100-200 का आता है और बेचते आप जो हैं वो 1000-2000 का है। तो हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसमें जितनी मेहनत होती है, जितना टाइम कंज्यूमिंग ये काम है, जितनी अटेंशन से करना पड़ता है, टांके देखने होते हैं, उसके बाद फिर साइज़ देखना होता है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैसे साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर बोला है, तो ऊन का फ़र्क होता है, किसी की मोटाई ज़्यादा है, किसी कोई पतला ऊन है, तो उसकी वजह से लेंथ में फ़र्क आता है। वो सब हमें ख़ुद मैनेज करना पड़ता है कि साइज़ का फिर फ़र्क आ जाता है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि बस जब शौक़ होता है ना तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। तो जो मेरी तरह क्रोचेट लवर हैं तो वो तो खुशी खुशी ये काम करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग देखने वाले हैं वो बोलेंगे ये कितना सरदर्दी का काम है, और वाकई में ऐसा ही है।
तो यहाँ पर इनका जितना भी ऑर्डर था वो कंफर्म बोल रही हूँ, पूरा इनका बन चुका था। इन्होंने ये 2 हैट्स बोले थे जो कि बहुत ही पसंद आए थे, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरी बेटी ने भी बोला था मम्मा मुझे भी एज़ इट इज़ यही हैट बना के दें, तो मैंने उसके लिए भी बनाया था। और 2-3 ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने ख़ुद गूगल से सेंड की थी, सारा कस्टमाइज़ काम था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मेरा पहले से ही बना हुआ हो या मेरा कोई डिज़ाइन हो। तो जब ज़्यादा इस तरह से ऑर्डर ज़्यादा होता है, जैसे कि 1000 या 2000 से ज़्यादा होता है, तो फिर मैं कुछ एडवांस ले लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इतना सारा मुझे वूल लेकर आना होता है मैचिंग का, तो उसके लिए फिर मुझे एडवांस थोड़े बहुत लेने पड़ते हैं। तो फिर मैंने उसमें भी फिर कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो न्यू कस्टमर होते हैं या जो मेरे चैनल के थ्रू नहीं आए, जो ऐसे ही किसी से पूछ के या कहीं देखा, पोस्ट देखी आ गए, मतलब वो मुझे पहले से नहीं जानते यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो उन्हें समझाना और उन्हें भरोसा दिलाना, क्योंकि वो लोग फिर ज़ाहिर है हर कोई डरा हुआ होता है जो फ़र्स्ट टाइम परचेजिंग कर रहा होता है कि हमारे पैसे ना ज़ाया हो जाएं या फ्रॉड ना हो जाए, तो ये सब दिखाना पड़ता है। तो शुक्र है कि चैनल है मेरा और उससे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली है, ट्रस्ट डेवलप हुआ है, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। इससे पहले मैं विदाउट चैनल ऐसे ही काम कर रही थी, तो उस वक्त ट्रस्ट डेवलप करना कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब से मैंने चैनल पे अपना सारा ये दिखाना शुरू किया है तो लोगों में ट्रस्ट आ जाता है। और माशाल्लाह जो चैनल के थ्रू आते हैं तो उनका पहले से ही ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी आसानी हो गई है ऑर्डर्स लेने में। इक्का दुक्का होते हैं जो बाहर से आते हैं कस्टमर या किसी के कहने पर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास चैनल के थ्रू ही आते हैं। और मेन चैनल से सब लोग मुझे जानते हैं, तो वो मेरे हरीम क्लोज़ेट पे भी आते हैं और फिर वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर करते हैं, तो इससे ये एक आसानी हुई है। बट कस्टमाइजेशन का जो काम है ना, वो बहुत सरदर्दी का काम है, और जब खोलना पड़ रहा होता है ना, उधेड़ना पड़ रहा होता है, तो वो बड़ा दिल दुखता है। मुझे याद है जब मैं बचपन में मेरी दादी बनाया करती थी ये सब काम, तो ज़रा सा भी एक टाँका भी छोटा या मैंने कम ले लिया तो मेरी दादी पूरा खुलवा देती थी, ये पूरा खोलो और फिर बनाओ। तो मैं कहती थी एक ही तो टाँका है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, बुरा लगेगा और यही नज़र आएगा, प्रोमिनेंट होगा। तो वो पूरा उधड़वा देती थी, और एक बार नहीं, अगर फिर दोबारा गलती करती थी वो फिर से उधड़वा देती थी। तो उससे मैंने काफ़ी पेशेंस मेरे अंदर आया है कि नहीं तो मैं बिल्कुल भी ये मेरे अंदर नहीं होता, और कितनी दफ़ा, और इसी वजह से फिर परफेक्शन भी आती है काम में। तो सबसे अच्छा जो मुझे काम लगता है, सबसे मज़ेदार जो काम लगता है, वो मुझे ये पैकेजिंग का लगता है। मुझे बहुत पसंद है पैकिंग करना, और जब पार्सल आते हैं तो इस तरह से स्टिकर्स लगाना, टैग्स लगाना, और सारी जिस पे सब में हरीम क्लोज़ेट लिखा हुआ होता है ना, मेंशन होता है, तो मुझे बहुत पसंद है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मैं अक्सर यही बोलती हूँ कि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं ना, तो वो सारी सरदर्दी ये काम करते हुए सब ख़त्म हो जाता है, सब कुछ थकन दूर हो जाती है। और 1000 से ऊपर का जो मेरा पार्सल होता है, तो मैं उसके साथ ये हैंडमेड कार्ड और जो क्लॉथ बैग है, जो वो भी मैंने ख़ुद बनाए हुए हैं, तो वो पार्सल के साइज़ के हिसाब से कि कितना बड़ा पार्सल है उसमें सारी चीज़ें आ जाएं, तो वो मैं एज़ अ गिफ्ट देती हूँ। मेरी तरफ से गिफ्ट होता है 1000 से ऊपर के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, हर एक जो प्रोडक्ट है जो मैंने बनाई है उसकी पिक्चर लेना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें। इससे पहले जब मैं ऐसे ही काम करती थी, मैंने फ़ेसबुक से ये काम स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मेरी एक कस्टमर थी, वो मुझसे काफ़ी चीज़ें बनवाती थी, तो वो कहती थी कि आपको याद है कि आपने कितनी चीज़ें बना ली हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बना के कभी कभी पिक्चर खींच ली, वो भी सेंड करने के लिए, दिखाने के लिए, कभी नहीं खींची। तो उसने मुझे बताया कि मतलब मैंने ये उससे सीखा कि उसने बोला कि आपको हर चीज़ का अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए, आपको पिक्चर आपके पास होनी चाहिए कि आपने क्या क्या बनाया। तो काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो गाइड भी करते हैं, और ज़ाहिर है जब हम नया नया कोई काम सीखते हैं, या हम कोई जैसे क्रोचेट तो मैं बनाती थी, लेकिन सेलिंग ये सब तो मैं अब सीख ही रही थी। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं जब से मैं ये काम कर रही हूँ, और चैनल बनाए हुए तो मुझे अभी 1-1.5 साल ही हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो मेरा है सेलिंग का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखती गई कि ये रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। और उस वक्त मैं कोई टैग वैग भी नहीं लगाती थी, मतलब कुछ नाम ही नहीं था मेरा कि कोई अगर बंदा देखे तो
उसको पता ही नहीं है कि किसने बनाया, कहाँ से आया है। तो फिर मुझे आइडिया आया कि टैग्स लगाने ज़रूरी हैं। फिर मैंने टैग्स को प्रिंट करवाया और कार्ड्स बनवाए, स्टिकर्स बनवाए। सो इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। अपना एक्सपीरियंस जो जो मैंने सीखा वो सब आपसे शेयर करती रहूँगी। जो लेडीज़ हुनरमंद हैं और घर बैठे काम करना चाहती हैं, अर्न करना चाहती हैं, तो उन्हें मेरे चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो मुझे फॉलो कर सकती हैं, सब्सक्राइब कर सकती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।